ये जो प्रोटेस्ट है आज से नहीं, पिछले 2.5-3 महीने से पंजाब में ट्रेनें रोकी, सभी कुछ। एक भी मीडिया रिपोर्ट, एक भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता दे कि किसी को पत्थर मारा हो, किसी का एक पत्ते का नुकसान किया हो। हमारी किसान जथेबंदियों ने सिर्फ ये मांगा था कि हमें 26-27 का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए समय दिया जाए। हम इतने बच्चे नहीं हैं कि यहाँ की तोड़फोड़ करेंगे। ये हमारे टैक्स से ही आता है। 135 करोड़ लोगों के टैक्स से बनी हुई दिल्ली है ये। आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा क्यों हैं? सर एक्चुअली जो पंजाब की पहचान है किसान, थोड़ा तेज, ये उन पर हमला है, उनकी पहचान पर हमला है। अगर किसानी नहीं रहेगी तो पंजाब में कुछ नहीं रहेगा। आप कितने लोग आए हैं और यहाँ किस इरादे से आए हैं? सर हमारी 10 ट्रालियाँ तो हमारी अपने बंदों की है और पीछे कोई हिसाब नहीं, काउंटिंग नहीं कर सकते। तो कितने दिन यहाँ पर टिकने का अंदाजा है आपका? सर आप ट्रालियों में देख सकते हैं, रोटी सारा है, 2-2 महीने का इंतजाम। अगर पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया तो आप यहीं पर डटे रहेंगे? पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। आज सुबह 7 बजे हमारा ट्रैक्टर यहाँ आया, तो सबसे पहले हम खड़े थे, हम उनके पास गए, उनसे पूछने भी आगे जाने की परमिशन है, उन्होंने टीएस गैस छोड़ दी हमारे। ये उनका रवैया हमारे पास। हम कैपिटल दिल्ली तो जा सकते हैं, हमारा तो राइट है, पीसफुल जा सकते हैं, हमको जाने में किसी जिसको एग्रीकल्चर की नॉलेज है उसको बिठाओ कानून बनाने के लिए। पंजाब में आके देखो, हरियाणा में आके देखो, दिल्ली में नहीं पता चलेगा एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है, उनको कुछ नहीं पता जो पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ नहीं पता। आप एक नौजवान हैं और ये किसानों का लेकर के आंदोलन है। भारत में कहा जाता है कि नौजवान किसान जो है किसानी से, खेतीबाड़ी से दूर हो रहा है। क्या आप खेतीबाड़ी के करीब हैं? आप खुद खेती करते हैं? करते हैं करीब। ये कोई बात नहीं है, हमारा बेस जो खेती बाड़ी है, उसके बिना पंजाब तक। जिन कानूनों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, आप उनसे कैसे प्रभावित हैं? पहली तो एमएसपी, ये कह रहे हैं एमएसपी हम नहीं तोड़ेंगे, इन्होंने बिल में उसका जिक्र नहीं किया। दूसरा मंडीकरण, अगर मंडीकरण तोड़ देते हैं पंजाब की गांव की सड़कें नहीं बनेगी, मंडी रोड बंद हो जाएगी। किसान के पास एक एश्योरिटी है, मंडी में फसल जाते ही बेची जाती है। ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं और बहुत से लोग जो है अब यहाँ से, जो पीछे जिनकी गाड़ियां बहुत दूर हैं, वो धरना स्थल की ओर जा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है, सिंघू बॉर्डर पर, और यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या मांग है आपकी? मांग तो चलती नहीं, 2 महीने तो हो गए, आपको पता नहीं है जी? मांग का पता है। अभी आप दिल्ली पहुंचे हैं तो कुछ दर्शकों की आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। कब तक यहाँ डटने का इरादा है? जब तक कानून वापस नहीं आते। जो ऑर्डिनेंस कानून बनाए हैं ना मोदी सरकार ने, जब तक वो कैंसिल नहीं होते, वापस नहीं होते, नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर प्रदर्शनकारी बैठे हैं, मूंगफलियाँ खाई जा रही हैं, बातचीत हो रही है। प्रधान जी हैं, आप किस गांव से हैं? प्रधान जी जिला मोहाली से है, हमारा गांव कंसाला है। हम बड़ौदी टूल प्लाजा से आए हैं और बिल्कुल जो गुरु साहब ने सानू कृपा की थी, मार्शल कौम बनाई साडी जुल्म ते जालम ते टकरा करने लई, ਅਸੀਂ बिल्कुल जब तक मोदी सरकार अपने ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੇ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਮਹੀਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, 2 ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, 3 ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਗੋਡਣੀਆਂ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡੂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ है, दिल्ली ਨੂੰ ਜਿੱਤ के वापस मुड़ांगे। तो दिल्ली से इस बार आपको क्या जीतना है? मैंने कई प्रदर्शनकारियों से बात की है, वो कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जीत के जाना है। क्या जीत के जाएंगे? मेरी बात सुनो, दिल्ली से जो भी कई बार नादरशाही फरमान आते हैं, तानाशाही फरमान आते हैं, उनके विरोध में हम वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, सारे लोगों के ऊपर, मजदूर के ऊपर भी और किसान के ऊपर भी। इसलिए हमने दिल्ली उनको सिखाना है कि दिल्ली को कई बार सिखों ने जीता है, पंजाबियों ने जीता है, अब भी जीत कर जाएंगे। बिल्कुल उनका मुंह की। तो इस बार लंगर डाल दिए हैं दिल्ली पे? बिल्कुल डाल दिए हैं अपना लंगर। देखो कली उसमें अपना 6-6 महीने का सारा सम्मान पक्का पिया है और सारा तैयारी हुआ है, सारी ट्रेली में सारा राशन है, सारा प्रबंध किया हुआ है। ये हमारे साथ धक्का करेंगे तो हम धक्के का जवाब धक्के से भी देंगे। जो हमारा एमएसपी रखा हुआ है सरकार ने, 2006 में उसको खत्म कर रहे हैं। हमारा मंडी बोर्ड है जिससे हमारा सारा स्टेट चलता है, मंडी बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। एक कितनी पूरा सदी लग गया मंडी बोर्ड बना खड़ा करने के लिए। अगर एक बार मंडी बोर्ड खत्म हो गया, दोबारा जिम्मेदार इसको मंडी बोर्ड को नहीं खड़ा कर सकेगा। 2006 में ये प्रदर्शनकारी 2006 आपके बिहार में लागू हुआ था, पता आपको? जी। बिहारी की हालत देख लो आज क्या है। बिहार में, यूपी में 800-900 रुपये धान, कणक 2000 रुपये, इससे ज्यादा नहीं बिकता, रुलता है। ऐसे ही पंजाब का रोलेगा, पंजाबी भी रोलेगा, पंजाब की फसल भी रोलेगी, किसान भी रोलेगा। बिहार का बंदा है ना, 15-15 किले वाला ना, पंजाब में जाकर दिहाड़ी कर रहा है। ये वहाँ पे बिल लागू होके
दिहाड़ी करना पड़ गया ना तो पंजाब में कैसे पंजाबी कहाँ जाएगा? पंजाबी तो पंजाब में आ रहे हैं। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है और हम लोग ये बचपन से पढ़ते रहे हैं कि कृषि भारत की आत्मा है। हम अभी जिन लोगों के बीच में खड़े हैं इनमें अधिकतर वो किसान हैं जो दिन रात अपना खेतों में मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं और उस फसल पर देश पलता है। कि आपको लगता है कि देश को जो आपके लिए करना चाहिए, सरकार को जो आपके लिए करना चाहिए वो हो पा रहा है? कुछ तो सरकार कहीं तो कुछ कर रही होगी। दिल्ली हमेशा ही पंजाब की विरोधी रही है। हेलो, पंजाबी जो बोलूं पंजाबी में? हाँ, हिंदी बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, आप थोड़ा सा पंजाबी बोल सकते हैं। दिल्ली हमेशा पंजाब की दुश्मन, हम तो दुश्मन ही गिनेंगे दिल्ली को, क्योंकि जो दिल्ली पंजाब के साथ, पंजाबियत के साथ, किसान मजदूरों के साथ कर रही है, ऐसा तो कोई जैसे कोई हम तो कोई इस देश का हिस्सा ही नहीं मानते। हमें तो पहले हरियाणा में तंग किया खट्टर साहब ने, 2 दिन हो गए वहाँ पे जो चल रहा है, कभी बैरिकेड ला दिया, कभी कुछ। जो तार हरियाणा में लगाई है उस पे बैन है, पता होगा आपको। यूपी में बैन है, वो कोई नहीं लगा सकता जो तार उन्होंने लगाई है। जब बोलते कि एक देश है, एक इसी देश के हम नागरिक हैं, हम दिल्ली नहीं आ सकते? साइड में करके तब आप आ गए हैं या पुलिस ने हटाए वो बैरिकेड? पुलिस ने कोई नहीं हटाया। पानीपत से यहाँ तक कितने बैरिकेड पड़े? कम से कम होंगे 5-6 और सारे आप लोगों ने हटाए हैं? अच्छा, सर के पास आते हैं। अथरू गैस और पानी फेंका फेंका है, अथरू गैस भी फेंकी है, पानी भी फेंका है, लाठी चार्ज भी हुआ है जी, पानीपत में भी हुआ है। आप सर पे हरी पगड़ी और हाथ में झंडा लिए यहाँ खड़े हैं, कब से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं? जो पंजाब का किसान जब से पैदा हुआ है ना जी, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, वो किसानों के हकों के लिए पैदा होते ही इस संघर्ष में खड़ा है। ये जो मंडी बोर्ड का सिस्टम आज इन्होंने खत्म किया, ये 60 और 70 के दशक में लागू हुआ था। जिस अन्नदाता के नाम पे जब हिंदुस्तान कटोरा पकड़ने अमेरिका के पास भीख मांगने जाता था, तब तो MSP के नाम पे पंजाब में और हरियाणा में ज्यादा रेट दे दिया। आज हमको जरूरत है, जो चीज हम पे थोपी गई, पूरी दुनिया का, अमेरिका का, यूरोप का फेल हुआ सिस्टम है जो आज मोदी सरकार ने किसानों पे थोप दिया। एक बात मैं आप और बता दूं, यहाँ कहा जाता है कि अकेले पंजाब का किसान नहीं, गलत फहमियां हैं ये। पूरे हिंदुस्तान की 600 किसान जथेबंदियां दिल्ली को घेरा डाल रही हैं। सरकार की तरफ से जो हम सुन रहे हैं और अभी तक जो सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है, राजनीतिक पार्टियां जो है अपने हित साधने की कोशिश कर रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या राजनीति हो रही है इस प्रोटेस्ट में? क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स हो रही है? सबसे बड़ी राजनीति तो ये सरकार ही कर रही है। सरकार का कहना है हमें कुछ नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए, 2 चीजें, हम तो 3-4 चीजें कहते हैं। अगर ये बिल रखने हैं इन्होंने रखे, उसमें एक तो MSP का शब्द डाल दे कि MSP के नीचे कोई भी चीज नहीं खरीदी जाएगी पूरे हिंदुस्तान में। दूसरी, इन्होंने कह दिया किसान से कोई भी चीज ले जाए, किसान सिविल कोर्ट में ही नहीं जा सकता। हमसे इस कानून में सिविल कोर्ट के अधिकार छीन लिए। कहने को ये 3 कानून है, तीनों कानून एक दूसरे के पूरक है, मियाँ बीबी की तरह। जो पहले कानून में कमी रह गई वो दूसरे में निकाल दी, दूसरे में रह गई वो तीसरे में निकाल दी। इन्होंने कह दिया कि मंडी बोर्ड MSP चलेगा। कहाँ चलेगा MSP? इसी सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूलों के पैरेलल प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल खड़े किए। वो कहाँ है आज? क्या दशा है उनकी? है सरकार का, जो सरकार के पास आप लोगों का, मुझे जहां तक मेरी नजर जा रही है, ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां, और शायद कैमरे की नजर वहां तक पहुंच भी नहीं पा रही है। मोटा मोटा अंदाजा भी मैं भी नहीं दे पाऊंगा। और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर है, जहां पर पंजाब से आए किसानों ने धरना दे रहे हैं। किसान, इनकी तादाद का मोटा मोटा अंदाजा मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि 10 हजार में ये लोग हैं। और यहाँ से करीब यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, 500 मीटर दूर जो है पुलिस का बैरिकेड है। उस बैरिकेड के बीच भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। वो पुलिसकर्मी भी हैं जिनके हाथ में हथियार भी हैं। मेरा सवाल आपसे है, एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ पुलिस है। माहौल अगर तनावपूर्ण होता है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सरकार आपको रोकती है, अगर कुछ हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ये जो प्रोटेस्ट है आज से नहीं, पिछले 2.5-3 महीने से पंजाब में ट्रेनें रोकी, सभी कुछ। एक भी मीडिया रिपोर्ट
एक भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता दे कि किसी को पत्थर मारा हो, किसी का एक पत्ते का नुकसान किया हो। हमारी किसान जथेबंदियों ने सिर्फ ये मांगा था कि हमें 26-27 का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए समय दिया जाए। हम इतने बच्चे नहीं हैं कि यहाँ की तोड़फोड़ करेंगे। ये हमारे टैक्स से ही आता है। 135 करोड़ लोगों के टैक्स से बनी हुई दिल्ली है ये। हम कोई कुछ वायलेंट नहीं कर रहे। आप पंजाब में पता कर सकते हो, मीडिया को ज्यादा पता होगा, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी। किसी की भी एक फूटी कौड़ी का नुकसान नहीं हुआ इस संघर्ष में। इतना शांतिपूर्वक संघर्ष है, क्यों टकराव करेंगे हम अपना हक मांगने आए हैं। नहीं हक मिला तो यहीं डेरे डाल देंगे, हक देने के लिए मजबूर कर देंगे।